जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की बुक है भय मुक्त जीवन। इसी बुक से पेज नंबर 22 टॉपिक है। हालांकि इस पूरी बुक में भय से मुक्त होने के लिए ही बात कर रहे हैं गुरुदेव, पर जो टॉपिक है इसके भीतर ये है सावधान रहें परंतु भयभीत नहीं। सावधान रहें परंतु भयभीत नहीं। सतर्कता जरूरी है, लेकिन सतर्कता के साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ओवर टेंस्ड रह रहे हैं, ज़्यादा भय आ गया है भीतर। तो सतर्कता और भय में दोनों में काफ़ी अंतर है। तो कह रहे हैं गुरुदेव कि विरला ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसको रोग से भय ना लगता हो। हर कोई रोग से भय लगता है, हर किसी को। भय मनुष्य को सतर्क रहने के एक साधन के रूप में दिया गया था ताकि वह पीड़ा से बच सके। यह बढ़ाने और दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया गया था। तो ये जो भय है, भय के कारण ही हम सतर्क रहते हैं। कई लोग बोलते हैं हमको रिस्क लेने से डर नहीं लगता। तो ये जो रोग नाम का भय है, इससे सतर्क रहना है, सावधान रहना है। मतलब सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले ही जो बात करते हैं हम मेडिकल साइंस में कि अर्ली प्रिवेंशन, तो अर्ली प्रिवेंशन ही करने बोल रहे हैं गुरुदेव कि सावधान रहें। मतलब जो जो भी तथ्य है स्वस्थ रहने का वो सारा कुछ फॉलो करते रहें, लापरवाह ना रहें। लेकिन इस कारण से ज़्यादा ओवर कॉन्शियस ना रहें कि हमेशा आपके मन में यही उस बीमारी का भय ही लगा रहे, किसी भी बीमारी का। तो लगातार यदि आप उसी चिंतन में रहेंगे तो वो अपने भीतर उसको अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब उसको साकार रूप दे देंगे। तो गुरुदेव ने कहा था, कह रहे हैं कि ये जो भय है ये पीड़ा से बचने के लिए दिया गया था, ना कि इसको बढ़ाने या इसका दुरुपयोग करने के लिए। तो भय से अतिग्रस्त होना कठिनाइयों को दूर करने के हमारे प्रयासों को केवल कमजोर ही करता है। वही अति मतलब बहुत ओवर कॉन्शियसनेस कि कठिनाई के प्रति आप जब बहुत ज़्यादा उसी कठिनाई के प्रति कॉन्सेंट्रेट हो गए, तो अब उसकी वजह से आपका जो मन है, इच्छा शक्ति है, जीवन शक्ति, वो सब कमजोर होने लग जाएंगे, दुर्बल होने लग जाएंगे। तो आप सकारात्मक जो प्रयास होना चाहिए उस ओर नहीं कर पाएंगे। सतर्कतापूर्ण भय बुद्धिमानी है। जैसे कि जब आप उचित आहार के सिद्धांत जानते हैं, आप तर्क करते हैं, मैं वह केक नहीं खाऊंगा क्योंकि वह मेरे लिए ठीक नहीं है। परंतु तर्कहीन आशंका रोग का कारण है, वह सभी बीमारियों का वास्तविक रोगाणु है। कहते हैं कि सतर्कता ठीक है जब आप उचित ढंग से व्यवहार करते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और तर्क है कि जैसे मैदा युक्त चीज़ें, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मतलब पैक्ड फूड ये नहीं खाना है, ये तर्क संगत है। तो आप उसको डिनाई कर दो कि ये नहीं खाऊंगा क्योंकि ये ठीक नहीं है। लेकिन हमेशा ओवर कॉन्शियस रहना, जो भी खा रहे हो बस इस भोजन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ये भी खा रहे हो, तो ऐसे करके आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब और आप रोगाणु को अपनी तरफ ले रहे हैं। रोग का भय रोग को बढ़ाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि रोग का जो भय है, बीमारी का, सिकनेस का जो डर है हमारे भीतर, वो और बढ़ाता है। बीमारी के विचार से ही आप इसे अपने ऊपर ले आते हैं। विचार करते हैं जब कहीं हो ना जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, तो धीरे धीरे आपको वो मतलब साकार रूप में आपके भी सही में आ जाता है। विचार से वो भौतिक हो जाता है। यदि आप सर्दी जुकाम होने से निरंतर भयभीत रहते हैं तो आप इसके प्रति और अधिक ग्रहणशील होंगे, चाहे आप इससे बचने के लिए कुछ भी करें। तो बात पूरी यही है कि आप अगर जिस चिंतन में हैं, यदि बीमारी के चिंतन में है, जिस भी चीज़ का
चिंतन आपको लगा है तो वो साकार कर देगा। भय से अपने स्नायु तंत्र और इच्छा शक्ति को निर्बल ना बनाए। तो जो हमारा स्नायु तंत्र है, हमारा ये जो मसल्स हैं, सारा कुछ बहुत जो सिस्टम है हमारा और हमारा विल पावर, इसको भय के कारण निर्बल हो जाता है। तो बोलते हैं भय से स्नायु तंत्र और विल पावर, हमारी मसल्स, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा जो भी है ये सिस्टम, उसको निर्बल ना बनाए, उसको वीक ना बनाए। आपकी इच्छा शक्ति के होते हुए भी जब चिंता बनी रहती है तो आप उसी अनुभव को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं जिससे आप भयभीत हैं। स्पष्ट है? ऐसे लोगों के साथ भी आवश्यकता से अधिक मेलजोल रखना भी बुद्धिमानी नहीं है, जो सदा अपनी निजी तथा दूसरों की बीमारियों और दुर्बलताओं के विषय में चर्चा करते रहते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं आपके मन में भी आशंका के बीजों को रोपित कर सकती हैं। जो लोग चिंतित रहते हैं कि वे टीबी, कैंसर, हृदय रोग आदि के शिकार बन सकते हैं, उन्हें इस भय को दूर कर देना चाहिए ताकि अवांछित स्थिति को पैदा ना कर दें। तो कहने का अर्थ है कि गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ अत्यधिक मेल जोल रखना बुद्धिमानी नहीं है, जो लोग हमेशा इसी विचार में भरे रहते हैं, या तो अपने निजी जीवन के या दूसरों की बीमारी का और दुर्बलताओं की बातचीत करते रहते हैं। हमेशा परेशानी, हमेशा प्रॉब्लम, कि या तो अपनी प्रॉब्लम को बात करेंगे या दूसरे की ढूंढ ढूंढ के आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की ही बात करेंगे। कभी बोलेंगे कि अरे उनको, मतलब वो ढूंढ ढूंढ के बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, और ऐसे बात करेंगे। अरे वो एकदम से स्वस्थ थे, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि कोई प्रॉब्लम है, और लेकिन अचानक से उनको इतनी बड़ी प्रॉब्लम निकली, लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, घर से ऐसे निकले थे, उनका इतना बड़ा परिवार था, इतने अमीर थे, इस जीवन का क्या भरोसा। कई लोग बोलेंगे अरे कर्जा से तो हम परेशान हैं, कई लोग बोलेंगे हम जीवन से परेशान हैं, तो कोई अपनी तो कोई दूसरे की। तो बोलते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से अत्यधिक मेल जोल बुद्धिमानी नहीं है। जो लोग इस तरह की प्रॉब्लमेटिक चर्चाएं हमेशा करते हैं, या तो खुद की निजी बीमारियां या कुछ और प्रॉब्लम, और हमेशा दुर्बलता कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे बहुत परेशानियां हैं। तो यदि आप इस तरह की चर्चाएं करते हैं, लगातार सुनते हैं, तो आपके भी मन में आशंका के बीज आ जाते हैं, आपके भी दिमाग में इसके जो बीजारोपण है वो हो चुके होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। बोलते हैं कि जो लोग चिंतित रहते हैं कि कहीं उनको टीबी ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, हृदय की बीमारी ना हो जाए, वो इस बीमारी के शिकार बनते हैं। ऐसे बीमारी उनको लग जाती है, और उन्हें, जो लोग हमेशा इस चिंता में लगे रहते हैं, उनको इस भय को दूर कर देना चाहिए ताकि अवांछित स्थिति पैदा ना, मतलब स्थिति पैदा होने से पहले आप ये बात समझ जाएं कि मैं किस विचारधारा में कंटिन्यू हूँ, किस तरह के थॉट्स मेरे मन में चल रहे हैं, क्या डर बना हुआ है मुझे। तो ये साकार होने से पहले इसको अर्ली प्रिवेंशन, तो इस थॉट्स के लेवल पे अर्ली प्रिवेंशन करना है। गुरुदेव आगे कहते हैं कि जो लोग पहले से ही बीमार और दुर्बल हैं, उन्हें जितना भी संभव हो सके सुखद वातावरण की आवश्यकता होती है। उन्हें सकारात्मक विचारों और भावनाओं द्वारा प्रेरित करने के लिए ऐसे लोगों की संगति की आवश्यकता है जो दृढ़ एवं सकारात्मक स्वभाव के हों, जो ऑलरेडी बीमार हैं। जैसे मुझे ऑलरेडी स्पाइन टीबी है, स्पाइन की सर्जरी हो गई, तो मैं वॉक करने निकलती थी, तो एक दो लोग थे, जैसे ही उनके साथ वॉक पे जाऊं तो वो ढूंढ ढूंढ के और अपने परिवार का, रिश्तेदार का, यहाँ वहाँ से न जाने कहाँ कहाँ से न्यूज़ लेके आते थे और बताते थे
अरे शरीर का क्या ही भरोसा, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हमारी वो मौसी थी, ऐसा उनको हुआ, अच्छी भली चल रही थी और अचानक से आईसीयू में गई, आईसीयू से वापस नहीं आई, डेथ हो गई। हमारे घर में तो सबको ऐसे ही प्रॉब्लम होती गई। तो इस तरह की जो विचारधारा है मुझे डराने लगा। मेरे को लगा कि यार मैं ठीक नहीं होंगी क्या। तो फिर मैंने वो संगति छोड़ी। मैं बोली नहीं, ये सुनते रहूँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे अच्छा बेटर फील करने के लिए अकेले रह लो, ये अच्छा है। तो बोल रहे हैं गुरुदेव कि जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए और मतलब ऐसी भावनाओं से प्रेरित हों। जैसे मैं अक्सर गुरुदेव की बातों को याद करती हूँ कि गुरुदेव एक बार अस्वस्थ हुए थे, फिर लाड़ी बाबा जी ने उनको ठीक कर दिया था। काफ़ी अस्वस्थ हुए थे, मतलब इतना कि उनके हाथ उठाने की ताकत नहीं थी, कॉलरा हो गया था, हैज़ा। तो मरणासन में पड़े हुए थे, फिर लाड़ी बाबा की को स्मरण किए और उनने तत्क्षण ठीक किया। बल्कि डॉक्टरों को भी ताजुब हो रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी भी ऐसे ही ठीक हुए थे। एक बार उनको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी और फिर वो लाड़ी बाबा जी के पास गए, मतलब उनके गुरुदेव, और तत्क्षण उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ, वेट बढ़ गया। और एक बात और, एक जगह गुरुदेव बात करते हैं कि उनके सिस्टर थी और गुरुदेव गुरुदेव भी बहुत दुबले पतले थे, तो हमेशा उनको मोटा दिखना था, मोटा होना था। तो कई तरह के टॉनिक यहाँ वहाँ से, हेल्थ का जो सप्लीमेंट्री है, सिरप, पाउडर, अलग अलग डॉक्टरों से, जहाँ से जैसे जो बताता था वो ले आते थे, खाते पीते थे। पर बोलते थे रत्ती भर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता था, मांस नहीं बढ़ती थी मेरे भी। फिर वो क्रिया योग करने लगे और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में रहे और उनका वेट, उनने काफ़ी वेट कर लिया। उनको हष्ट पुष्ट रहना बहुत पसंद था, अच्छा हेल्दी दिखना। फिर उनकी बहन ने देखा, बोला दादा आपने तो अपना वेट ऐसा अच्छा कर लिया, मुझे भी हेल्दी होना है, आपके जितना ही मोटा होना है। तो फिर वो भी हेल्दी हुई। गोलगप्पा बहुत ऐसे हड्डी जैसे थी, बहुत मजाक उड़ाते थे गुरुदेव अपनी बहन का। तो फिर उनको भी क्रिया योग बताए और ये टेक्निक बताए कि कैसे रोज अफर्मेशन, मतलब है ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में जिक्र किया हुआ है। तो ये सब बातें याद करो तो पॉजिटिव एक दिशा मिलती है, मन को एक पॉजिटिव वो मिलता है कि हाँ ठीक है, कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो भी चीज़ हुआ है ठीक हो जाएगा, हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा। मतलब ठीक है, जितना जीवन बचा है उसको मैं अच्छे से जी लूँ। ऐसा नहीं कि बेड पे ही रहूँ, अपनी ड्यूटी अच्छे से कर पाऊँ, अब इस जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। तो इस तरह से बार बार मैं याद करती हूँ गुरुजी की बात को। अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी मुझे डर लगता है कि ये चीज़ अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर मैं उसी समय गुरुजी की इन सब बातों को याद करके अपने आप को पॉजिटिव करती हूँ। विचार में बहुत शक्ति होती है। जो लोग अस्पतालों में कार्यरत होते हैं वे अपनी दृढ़ विश्वास की मनोवृत्ति के कारण कम ही बीमार पड़ते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा और दृढ़ विचारों के द्वारा जीवन शक्ति प्राप्त होती है। अस्पताल में जो लोग काम करते हैं, बोलते हैं उनमें दृढ़ विश्वास की मनोवृत्ति के कारण कम बीमार पड़ते हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा और दृढ़ विचारों के द्वारा जीवन शक्ति प्राप्त होती है। पर मैं हॉस्पिटल से ही बीमार हो गई। कई बार मैंने डिस्कशन करा है कि ये मुझे क्यों हुआ। एक तो बहुत बार डिस्कशन करा, आज नहीं करती, आज सिर्फ गुरुदेव की बात करती हूँ। गुरुदेव कह रहे हैं इसी कारण से जब आपकी आयु बढ़ने लगे तो यह उचित होगा कि आप दूसरों को अपनी आयु ना बताएं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं वे आपसे आप में उस आयु को देखने लगते हैं और इसे गिरते हुए स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के साथ जोड़ देते हैं। मतलब हमेशा यही कहा जा रहा था कि आयु नहीं बतानी चाहिए, तो यहाँ राज खोल रहे हैं गुरुदेव कि अपनी आयु
जब आपकी आयु बढ़ने लगे तो आपको अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको वाइब्स मिलती हैं, विचार वो मिलता है कि बढ़ती हुई आयु में वो देखना चाहते हैं, आपको इस तरह देखना चाहते हैं, यंग नहीं। गजब है ये शक्ति भी, कितना मतलब आज ही मुझे भी पता चला कि क्यों अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि वो आप में उस आयु को देखने लगते हैं और इसे गिरते हुए स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के साथ जोड़ देते हैं। बढ़ती आयु का विचार चिंता उत्पन्न करता है और इस प्रकार आप स्वयं को शक्तिहीन कर लेते हैं। इसलिए अपनी आयु को गोपनीय रखिए, ईश्वर से कहिए मैं अमर हूँ, मुझे अच्छे स्वास्थ्य के सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कितनी विचारधारा, कितनी धारणाएं, कितनी बिलीफ सिस्टम है जो हम रॉन्ग वे में है हमारे भीतर। उस रॉन्ग वे को, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारा बिलीव है, जो धारणाएं अभी तक हमने संजोए रखा है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है, जो हमें इस बुक से सीखने को मिल रही है। गुरुदेव आगे कहते हैं, अतः सावधान रहें परंतु भयभीत नहीं। सावधान रहें पर भयभीत नहीं। सावधानी के रूप में कभी कभी शरीर का शुद्धिकरण करने वाला आहार लें, जिससे कि शरीर में यदि कोई बीमारी की अवस्था विद्यमान है तो वह दूर हो जाए। बीमारी के कारण को दूर करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करें और फिर पूर्णतः निर्भय रहें। सर्वत्र असंख्य रोगाणु हैं, यदि आप उनसे भयभीत रहने लगेंगे तो आप जीवन का आनंद बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। अपनी स्वच्छता की सभी सावधानियां लें। अपने घर को एक सूक्ष्मदर्शी दूरबीन माइक्रोस्कोप से देखें तो आप कुछ भी खाने की इच्छा को त्याग देंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस धरती पर असंख्य रोगाणु हैं, तो ऐसे तो आप अपने जीवन को आनंद से जी ही नहीं पाएंगे, हमेशा डरे ही रहेंगे। तो सावधान रहें लेकिन भयभीत ना रहें, गुरुदेव कह रहे हैं। और आगे ये बोलते हैं कि यदि आप अपने घर में माइक्रोस्कोप से लगा के देखेंगे तो आप अपना भोजन पानी सब त्याग देंगे। छोटे छोटे आपको जो मिलेंगे, दिखेंगे हर चीज में, तो जो नॉर्मल आंखों से अपने को नहीं दिखते और हम अच्छे से खा पी के स्वस्थ रहते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि आप माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो कुछ भी खाने की इच्छा को त्याग देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे ही जैसे हम देख कर त्याग देंगे, वैसे ही कई बार हम इतने ज़्यादा दिमाग में इतना भय, चिंता, डर भर लेते हैं कि फिर हम जीवन को एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। तो हर जगह इस तरह डर के नहीं जीना है, बल्कि अपने विचार, अपने बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव करना है। और जब हमारा बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होगा तो हमारे चारों तरफ चीज़ें सही घटित होंगी, हमारे भीतर भी सब कुछ अलाइन होगा। यही सर्वश्रेष्ठ है जीने का तरीका। थैंक यू। जय गुरु।